तो लखनऊ से ये खबर सामने आ रही थी। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आपको बड़ी खबर बता रहे, साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। अटल जी एक महान राजनेता थे। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, अटल जी ने देश को साधारण नेतृत्व दिया। कोरोना स्वास्थ्य दवाओं से संबंधित कई मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए बात करी। उन्होंने योग को लेकर भी अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना के दौरान योग की शक्ति को पहचाना है और योग को अपनाया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, आज साल का आखिरी मन का बात कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें करी हैं, जिसमें अटल जी को नमन किया है, उनके बारे में भी बात करी है। किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, बताना चाहेंगे आपको कि ये मन की बात का 96वां एपिसोड था प्रधानमंत्री मोदी का। और ये आज चूंकि साल का ये अंतिम महीना है और अंतिम हफ्ता भी चल रहा है, तो ये इस तरह से इस साल का ये अंतिम ये मन की बात का कार्यक्रम था। बहुत कई मायनों में ये बहुत महत्वपूर्ण था मन की बात। मैं आपका 2-3 चीजों पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, तो पीएम मोदी ने उनको भी याद किया। उनको याद करते हुए पहली बात उन्होंने कहा कि शिक्षा, विदेश नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और एक बहुत बड़े राजनेता थे जिनको लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं। ये तो उन्होंने अटल जी को याद करते हुए कहा। 2 बातें खास तौर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कि उन्होंने कहा कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत की संकल्पना पर तेजी से काम कर रहे हैं। यानी तपेदिक जो एक टीबी एक रोग है, उसको 2025 तक समाप्त करने की बात पूरे देश से पीएम मोदी ने कही। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि G20 की अध्यक्षता जो हमको आज इस बार मिली है, ग्रुप 20 की जो सम्मेलन भारत में होना है, जिसकी अध्यक्षता भारत के पास मिली है, वो एक बड़ी बात है। और इसमें हमको 2023 में G20 को एक नए उत्साह के साथ नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, ये पीएम मोदी ने इस बार कहा और क्रिसमस की बधाई भी दी। साथ साथ उन्होंने टाटा मेमोरियल, जो बंबई का टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, उसकी भी उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया कि ये एक ऐसा संस्थान है जिन्होंने कैंसर के क्षेत्र में बहुत काम किया है। बहुत सारे इन्होंने जो है शोध किए हैं और बहुत ही मरीजों के लिए ये बहुत असरकारी ये रहा है। साथ ही योग को भी लेकर इन्होंने बात कही है। जी दिवाकर जी, जिस तरह से समय समय पर योग के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज कोरोना काल का उदाहरण देते हुए भी उन्होंने कहा कि लोगों ने कोरोना के समय में योग को अपनाया और एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर लोगों को योग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं ताकि लोग स्वस्थ रहे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, वो स्वस्थ रहे। किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल शिखा, ये देखिए एक खास बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत करीब 40-45 सालों से, उन्होंने खुद कई बार बताया है कि मैं 40-45 से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए वो हर अपने कार्यक्रम में योग की महत्ता को जरूर बताते हैं। और वही उन्होंने इस बार भी किया। गोवा में अभी कुछ दिन पहले विश्व आयुर्वेद सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। अपने इस रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ, इसमें 40 देशों के प्रतिनिधि आए थे और 550 से अधिक शोध पत्र भी इसमें पेश किए गए थे। कहने का उनका ये मतलब था कि योग एवं आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में, जो वर्तमान में भी अभी चल रही है, योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं। इनसे जुड़ी प्रामाणिक रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि पूरे भारत सहित दुनिया भर की 215 कंपनियों ने गोवा आयुर्वेद सम्मेलन में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। तो इस तरह से वो हमेशा से ही योग और आयुर्वेद का महत्व लोगों को समझाते रहे हैं। और कोरोना काल में खास तौर पे हम भी ये चीज जानते हैं कि योग का बहुत महत्व समझ में लोगों को आया कि किस तरह योग ने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई और कोरोना से लड़ने में हमें ताकत प्रदान की। तो इसका जिक्र भी पीएम मोदी ने किया।
जी जी दिवाकर शिखा। जी, ये देखा जा रहा था कि पहले लोग आयुर्वेद से दूर होते जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अब ये देखा जाता है कि लोग जागरूक भी हो गए हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए और उसके फायदे भी समझने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का लोगों पर असर होता है, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, शिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों का लोगों को असर भी होता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज पूरा विश्व योग की शक्ति को समझ रहा है। आपको मालूम ही होगा कि वो जो जून के 21 जून को यूएनओ ने भी ये विश्व योगा दिवस के रूप में उसे घोषित किया है और विश्व के सभी देश, लगभग सभी देश इसमें जो है योग योग की महत्ता को समझने लगे हैं और योग करते हैं। बहुत सारे लोग योग करते हैं, वर्ल्ड के करोड़ों लोग अब योग में जो जुटे हुए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी की बातों का लोगों पर इस तरह असर होता है कि आज लगभग घर घर में योग लोग करते हैं और योग का फायदा भी उठाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो योग का सबसे अधिक महत्व हमको कोरोना काल में देखने को मिला और आगे भी हमको योग और आयुर्वेद का महत्व देखने को मिलता रहेगा। जी शिखा। जी दिवाकर जी, लोगों के मन पे प्रधानमंत्री की बातों का तो असर होता ही है और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हमने कोरोना काल में भी देखा था कि प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया था कि वो घरों में रहे, मास्क का उपयोग करें, कोरोना से बचाव के जितने भी बातें प्रधानमंत्री ने कही, लोगों ने पालन किया था। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सुरक्षित रहने के लिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है, तो क्या लगता है एक बार फिर प्रधानमंत्री की बात मानते हुए जो लोग लापरवाही कर रहे थे वो भी सतर्क हो के मास्क का उपयोग करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, करना तो यही चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं और वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कोई बात। आपको याद होगा कि कोरोना का जब पहला दौर आया था तो उस समय मोदी जी ने लोगों से घंटी बजा करके कोरोना के जो वॉरियर्स थे उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कहा था, दीपक जला करके लोगों का उत्साहवर्धन करने को कहा था। तो इस तरह से मोदी जी ने ये कोरोना काल को जिस तरह से समझा और जिस तरह से लोगों को प्रेरित किया कि हम किस तरह एकजुट होकर के कोरोना से लड़ सकते हैं, उसका असर भी देखने को मिला कि भारत जैसे विशाल देश में कोरोना का बहुत कम असर हम लोगों को नजर आया। जबकि जो बड़ी कंट्रीज थी जहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अधिक थी, वहां पे कोरोना की स्थिति बहुत बदतर दिखाई पड़ी। जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ। आज इस समय की स्थिति आप देखिए, चाइना जो अपने आप को बहुत ही हर चीज में अग्रणी रूप से पेश करता है कि हम क्या नाम है, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, फिर भी वहां स्थिति बहुत खराब है इस समय कोरोना की। और इसीलिए जो मोदी जी ने फिर से लोगों को मास्क पहनने के लिए, 2 गज दूरी मेंटेन करने के लिए फिर से प्रेरित किया है और लोगों को करना भी चाहिए क्योंकि कोरोना से सभी लोग मिलजुल कर ही, एकजुट होकर के ही निपट सकते हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े थे। तो एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को मास्क का उपयोग करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा है, योग करने के लिए भी प्रेरित किया, योग के फायदे भी बताए हैं और ये पूरी दुनिया ने देखा है कि योग की शक्ति क्या होती है। कोरोना काल में लोगों ने योग के जरिए ही अपने आप को स्वस्थ रखा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखा और मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों से ये अपील भी करी है कि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।